बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सैयद चौधरी। यार ये हमारे सियासतदान है ना, ये बड़े शरारती हैं। जब कोई गैर मुल्की खातून आती है, मुलाकात करती है मुख्तलिफ सियासतदानों से, मुख्तलिफ वाक़यात हैं, तो ये उनको लुभाते हैं, उन पर लट्टू हो जाते हैं और वो अदाएँ दिखा के अपना मतलब निकाल के निकल जाती हैं। तो माजी में तो ऐसे वाक़यात होते रहे, लेकिन ताज़ा तरीन जो वाक़या हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो किसी ने मुझे मुखबरी की है उस वाक़े की, वो मैं आपको गोशगुज़ार करूँगा। और फिर गवर्नर पंजाब जो हैं चौधरी सरवर, ये जमात के हवाले से थोड़ा सा तन्हाई का शिकार हो गए हैं और अपनी अलग महफ़िलें, और फिर किंग्स पार्टी की बातें, फिर खान साहब पर तनकीद, और फिर फैज़ हमीद की इमेज बिल्डिंग की कोशिशें, इस तरह की कुछ ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो शायरी का ज़ौक़ है इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का, इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। लेकिन इससे पहले दुशंबे में ताजिकिस्तान में हमारे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ फरमा हैं और वहाँ उन्होंने जो मुश्तरका बिज़नेस फोरम है उससे ख़िताब किया है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी थी, ताजर और ताजिक ज़ाहिर जिस मुल्क के थे वहाँ के लोग भी थे। अब वज़ीर आज़म ने वहाँ भी एक अजीब ख़िताब कर दिया। वहाँ फरमा दिया जनाब कि आप हमारे मुल्क में आए, बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली बड़ी महंगी है। ये उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मदऊ कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, और ये कहते हैं कि जनाब मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे तो सनती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और हर मुमकिन तावन फराहम किया जाएगा। इस तरह की कोई उन्होंने बात वहाँ की है। तो ये वही बात, सेम बात है जो माजी में जब भी किसी दूसरे मुल्क के दौरा पर गए हैं और पाकिस्तान कम्यूनिटी से ख़िताब किया है, इसी तरह की किसी मुश्तरका फोरम से ख़िताब किए, तो पाकिस्तान दुनिया की करप्ट तरीन मुल्क है, करप्ट तरीन कौम, करप्शन। ये भाई जहाँ करप्शन होगी वहाँ कोई पैसा क्यों लेकर आएगा? अब बिजली महंगी है तो ज़ाहिर है जो भी सनती इदारे लगेंगे उनकी जो कास्ट है, पैदावारी जो लागत है वो बढ़ जाएगी, तो वो क्यों पाकिस्तान में आएंगे? और हम तावन करेंगे, क्या तावन करेंगे भाई? जब बैरून मुल्क जाते हैं, ऐसे फोरम से ख़िताब करना होता है तो पूरा होमवर्क करके जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि जनाब ये इंसेंटिव देंगे आपको, फ़लाँ फ़लाँ मराहत देंगे, अगर आप सनद लगाएंगे तो जगह फ्री देंगे आपको, जो भी टैक्स इतने अर्सा तक आपको नहीं देना पड़ेगा, बिजली इस कीमत पर मिलेगी। ये होता है। ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान की मुश्किलात गिनवाना शुरू कर दें। यार वही असल में ना, ये वही बेकारी वाला मामला है। वो एक स्टोरी सुनाते हैं अपने दुख की, अपने दर्द की, फिर लोगों के जज्बात से खेलते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवा लें। किसी का कोई हॉस्पिटल में अल्लाह रहम करे झूठी कहानी होती है, किसी ने किसी जनाजे पे पहुंचना होता है, किसी की जेब कट गई होती है, कि वैसे ही मांग रहे होते हैं इशारों पर। वो ख़ास जहनीत होती है। तो वही हमारे वज़ीर आज़म साहब अभी तक उससे निकल नहीं सके। वो जो फंड रेजिंग थी ना शौकत खान वाली, उससे अभी तक नहीं निकल सके। वहाँ भाई आपने वज़ीर आज़म के तौर पर बताना था उन्हें कि जनाब ये मराहत मिलेंगी, आप आएँ पाकिस्तान में सरमायाकारी के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौक़े आपको पाकिस्तान में हम फराहम करेंगे। यहाँ अफरादी क़ुव्वत बड़ी सस्ती है, दीगर रॉ मटीरियल बड़ा सस्ता है, बिजली का हम बंदोबस्त कर देंगे, जो भी है। यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, लेकिन नहीं, कहने बिजली बड़ी महंगी है। यानी और पहले बिजली का हिसाब ला के बैठ जा, आनी ना। यहाँ सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, जब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, आप एक दफ़ा आए तो सही, देखें तो सही ये,
और वो ताजरों को, पाकिस्तानी ताजरों को कह रहे हैं कि जनाब आप इन्होंने लेके आना यार, इन्होंने लेके आना। और फिर वहाँ उस फोरम में वो पाकिस्तानी ताजर दिल जला था, उसने कहा, कोई शेर शुरू कर दिए उन्होंने। खान साहब की तारीफ भी की शुरू में, तो खान साहब जरा अपने कॉलर शालर ठीक कर रहे थे कि ओके ठीक है हैं। तो वो कह रहे थे जनाब कुछ अपने दिल पे भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। यानी पाकिस्तान वो कह रहा है आप लोगों से, जनाब मेरे सिर पे मौजा करी जा रहे हो, मैंने खाई जा रहे हो। तो वो समझ रहे थे कि ये पुरानी हुकूमतों की तरफ इशारा है उनका। तो खान साहब बड़े गौर से सुन रहे थे। एक दफ़ा उन्होंने किसी को चुप भी करवाया कि करन दियो गाली यार इन्हों करन दियो। लेकिन वो भाई साहब भी कोई, मैंने कहा ना, दिल चले थे। उन्होंने फिर आगे जाके जो कहा, उन्होंने कहा जनाब जब आप कंटेनर पे थे तब तो आप ज़बरदस्त थे, अब आप कैदी हो गए हैं, पता नहीं किन के नरगे में हैं आप और क्या कर रहे हैं। और फिर कहा कि इतने ज़ालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, इतने ज़ालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। जब वो यहाँ पे पहुँचे हैं तो खान साहब गुस्से में आ गए और खान साहब ने कहा यार शेर और शायरी बाद में होती रहेगी इंशाल्लाह, तो फिर आप बिज़नेस की बात करें। और बिज़नेस की बात ये है कि बिजली बड़ी महंगी है पाकिस्तान, करप्शन बहुत है, अल्लाह ही रहम करे। और दूसरी तरफ जो आपके नवाज शरीफ साहब हैं, वो उनकी भी मेरी तरह ही है, जो शेर पढ़ने का अंदाज़ है, वो शेर की टांग शांग तोड़ देते हैं, बीच में अपनी तरफ से भी कोई जमा तफरीक कर देते हैं। और जो उनके डिविजनल सतह पे तंजीमी पंजाब में काम हो रहा है, तो वो खिताब फरमाते हैं वहाँ वीडियो लिंक के ज़रिए। तो आज भी उन्होंने कोई खिताब किया है और फिर उनका जो उन्होंने शेर पढ़ा है और उन्होंने कहा है अपने लोगों से कि आप महजूज हों, मैं चाहता हूँ आप इस शेर को एंजॉय करें। और शेर जो था, ये हादसात ना समझे अभी के पस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूँ मैं। अच्छा, यहाँ ना दूसरे मिसरे में उन्होंने पहले ये कर लिया, शिकस्ता हो के भी अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले शिकस्त हूँ मैं, यानी कि अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह लगा के शेर का वजन उल्टम पलटम कर दिया। चलो खैर, वो तो एक उनकी है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये तो कहते हैं ना ये लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप इसी बात पे डटे रहें, मैं कोई गरूर नहीं कर रहा, तो अगर आप खड़े रहेंगे तो ये जो गासिब हैं ये भाग जाएंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा और इंडिपेंडेंटली तरक्की करेंगे और मनाजिल तय करेंगे। और मरियम ने कहा है कि जनाब ये जो बातें शातें कर रहे हैं मुख्तलिफ व्लॉगर्स कि जनाब मरियम ने पता नहीं चचा के साथ क्या कर दिया और चचा ने मरियम के साथ क्या कर दिया। वो मैं उस पर व्लॉग करना चाह रहा था, तो मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी, वो शहबाज शरीफ ने तो आना ही नहीं था उस तकरीब में, तय नहीं था वो। ट्वीट तो इनके अंदर खाते होते रहते हैं जनाब। कई दफ़ा ऐसा होता है कि शहबाज शरीफ वक्त दे के जो है वो नहीं आते, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के लिए कुछ और मसरूफियात हो जाती हैं। ये तो राना सनाउल्लाह साहब का फील्ड है असल में, तो वही पंजाब की सतह तक मामलात को देख रहे हैं। और ये जो भी आगे पीछे वो, और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब वहाँ बैरूनी सरमायाकारों को कह रहे हैं कि आएँ, और CPAC का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसका आज सारा वो खुल के सामने आ गया। वो जो कायमा कमेटी थी सेनेट की, वहाँ वो आए थे मावने खसूसी जो नए बनाए हैं, आसम बाजवे की ने तो फारग हो गया ना, वो तो रिज़ाइन करके हुए, खालिद मंसूर साहब को बुलाया हुआ था, तो वो सलीम मांडवी वाला उसके चेयरमैन है कमेटी के। तो पता चला कि जनाब CPAC पे 3 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो चीनी कंपनियां उससे मुतमिन नहीं हैं। और मंसूर साहब ने कहा हाँ ये मैं समझता हूँ, गवादर में जो काम हो रहा है गवादर पोर्ट पे, मैं भी उससे मुतमिन नहीं हूँ। यानी 3 साल इतनी सुस्त रवि रही। और फिर वो कहते हैं मेरे पास शिकायत के ढेर हैं, मांडवी वाला साहब कहते हैं। और देखना ये CPAC जो है ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा था। वो हम बता सकते हैं जनाब देखें ये हमने चीनी कंपनी के साथ ये माहदा किया, देखें वो कैसे कमा के यहाँ से लेके जा रही हैं। और अगर वो असल हकीकत दुनिया के सामने रखी जाए तो पता ये चलेगा कि जनाब CPAC ने 3 साल में जो सफ़र तय करना था वो आधा भी नहीं हुआ, वो 6 साल पे चला गया। तो बैरूनी जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में क्यों आएंगे? खान साहब ये बात समझने की कोशिश करें,
आप ठीक है जितने मर्जी हैंडसम हो, दौरे शौरे करते रहें, जो भी है तो चलता रहेगा। बाकी गवर्नर साहब जो हैं वो कुछ जो उनके बेतकल्लफ दोस्त हैं या कुछ सहाफ़ी भी, उन तक भी वो बात पहुंचा रहे हैं। कभी कहते हैं जी खान साहब जो हैं वो सही मेरिट पे बंदों के साथ, अपनी पार्टी के लोगों के साथ सलूक नहीं करते, नैलों को ऊपर उठाया हुआ है, डल्ले इधर फिर रहे हैं, इस तरह की बातें चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जनाब किसी ने कल जब वज़ीर आज़म लाहौर में थे तो इनके साथ सुना है कोई मीटिंग शीटिंग नहीं थी उनकी गवर्नर के साथ, दीगर मीटिंगें वगैरह थी, तो इन्होंने अपने फिर अलग महफिल लगा ली। एक तो इनकी वो महफिल है ना जो सरवर फाउंडेशन है, उसके हवाले से वहाँ वो मीटिंगें शीटिंगें करते रहते हैं, फंक्शन इकट्ठे करते रहते हैं और लोगों को वज़ीर आज़म तक ये भी लोग शिकायत पहुँचा रहे हैं कि जनाब शौकत खानम की जगह सिफांडे नूं दे देने हैं गवर्नर नूं। इस तरह की बातें पता नहीं हैं या नहीं हैं, लेकिन वो कही जा रहे हैं। तो वहाँ वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने कहा है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म सुनता ही नहीं जनाब। एक तो बल्दियाती जो निज़ाम है उसके बारे में तजावीज़ दी थी तो वो किसी की समझ में नहीं आ रही, वो क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने वज़ीर आज़म से कहा है कि जनाब जो करप्शन का रिकॉर्ड लगाया हुआ है ना, आपने लाप रहे हैं राग, इसकी अब ख़त्म हो गई है, असर ख़त्म हो गया है, तो कुछ करके दिखाएं फिर कुछ बनेगा। यानी वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दे रहे हैं। तो वहाँ किसी ने पूछा कि जनाब आप छोड़ रहे हैं पीटीआई, तो उन्होंने तरदीद नहीं की इस बात की। और ये भी इतलात हैं कि किंग्स पार्टी बन रही है नए सिरे से, जिसमें चौधरी सरवर साहब होंगे, अलीम खान होंगे, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप होगा, इलेक्टेबल्स होंगे, कोई लीग ही बनेगी, समथिंग कोई लीग। ये हमेशा लीग के खाते में ही जाता है। जब भी नया इत्तेहाद बनता है कोई ना कोई लीग लगा के, कभी काफ लीग बन जाती है, कभी जिना लीग बन जाती है, कभी नून लीग बन जाती है, कभी जिनेजो लीग बन जाती है, ऐसे लीगें ही बनती हैं। वो लीग शीग का कोई मामला ऐसा है। और फिर वहाँ गवर्नर हाउस में कल एक साहब आ गए, वो जहाँ मौजूद थे साफियों के साथ गपशप में। तो हाँ, गवर्नर से ये पूछा कि नून लीग से नहीं वापस जा रहे। उनके लिए यार नून लीग वाले जो है ना, ये भी इसी तरह वो अपने ख़ानदान के लोगों को ही नवाजते हैं, बाहर वालों को तो कुछ देते ही नहीं। अगर कोई ओहदा दे भी दे, वज़ीर आला वगैरह बना भी दे, तो कमज़ोर सा बंदा ढूंढते हैं। उन्होंने तासर ये दिया, उनकी बातों से तासर ये मिला कि वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन पीटीआई शायद उन्हें उस तरीके से वो नहीं उनको कर रही। और नून लीग में जाने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ, क्योंकि उनके अपने बंदे बड़े ने, ख़ानदान के मुकदे नहीं पाए, ठीक है ना। तो इस तरह के बाद फिर वहाँ एक आ गए कोई हसास अदारे के आदमी। तो अब वहाँ जो बातें हो रही हैं कि जनाब वो जो फैज़ अमीद साहब अफ़गानिस्तान गए थे और चाय पी रहे थे, कप हाथ में है, खड़ा है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, सूट शर्ट पाया है यार, देखी हुई तस्वीर तुसी, वैसे तुम दिखा भी देने। तो वो जनाब उसको सही खेल नहीं सका पाकिस्तानी मीडिया। उन्होंने कहा क्या जनाब वो कप वाला क्या, वो समझ शायद अभिनंदन वाली बात करेंगे, अभिनंदन के कप वाली बात से सही नहीं खेल सके। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, फैज़ अमीद साहब वाला कप उतना सही खेल नहीं सके, उनका समझ नहीं सके सर हम। उन्होंने कहा यार 1965 ना जोड़ना सी, 1965 की जंग से जोड़ना था। वो जब इंडिया वालों ने कहा था कि जनाब हम चाय लाहौर जाके पिएंगे, तो वो तो चाय नहीं पी सके थे, हमने अफ़गानिस्तान में जाके चाय पी ली है। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये अदारे का काम तो नहीं अदारा नहीं, ये फैज़ अमीद साहब की सारा कुछ वो इमेज बिल्डिंग का काम जो है ना वो शुरू हो गया हुआ है। ये होता है यार ऐसे हमेशा, जिनके बारे में ये उम्मीद की जा रही होती है कि कोई वो सिंहासन पे बैठेंगे सबसे बड़े पे, तो उनके बारे में फिर इस तरह चापलूसी और ये वो। और वो जो हसास अदारे के साहब वहाँ आए थे, ज़ाहिर है वो रिपोर्ट देंगे ना जाके कि जनाब वहाँ तो बड़ी तारीफ़ें हो रही थी और ये फलां, सारी रिपोर्ट बन के जाती है ना यार, ये अहमी थोड़ा होता है। और अहमी थोड़ा तारीफ़ हो जाती है किसी की, कोई पीछे होता है ना मोटिव। तो अब आते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की यह खतून जो शरारत कर रही हैं उनके साथ। ये माजी में थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा, एक
क्रिस्टीना लैम्ब साफ़ी थी, वो पाकिस्तान आई, बड़े लोगों के इंटरव्यू किए थे। और एतजाज़ हसन साहब का भी इंटरव्यू किया था, अपनी किताब में लिखा उन्होंने कि जनाब वो लुभाने की कोशिश करते रहे मुझे। और फिर एक नवाज शरीफ साहब के बारे में, ये खातून का, गैर मुल्की सहाफ़ी का जनाब मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे जो महंगा तरीन मोबाइल था, पता नहीं कौन सा था, वो मुझे कहा मैं गिफ्ट करता हूँ तुम्हें। वो खातून भी कुछ है। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने सर जोड़ के हिलरी क्लिंटन के साथ जब ये पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा होते थे, तो उस तस्वीर को बड़े फ़ख्र से अपने सीने के साथ लगाए, बटुए रखी फिरते रहे काफ़ी अर्सा तक। यूसुफ गिलानी साहब जो है, एंजेलिना जोली जब पाकिस्तान में आई है फंड रेजिंग के लिए, वो कोई, तो फिर ये उन पर लट्टू हो गए। फिर वो सिंसियरिटी वाला तो पता ही है, रहमान मलिक का नाम, यूसुफ गिलानी, मखदूम शहाबुद्दीन जैसे बुजुर्ग, किसी को छोड़ा ही नहीं उसने, सबको कहा जनाब मुझे लट्टू हो गए थे, मुझे लबा रहे थे, हरासमेंट, ये वो वगैरह वगैरह। अब उनके खिलाफ केस भी किया हुआ है रहमान मलिक साहब ने। तो इस तरह का मामला। अब जो कुरैशी साहब वाली बात है ना, ये एक बरतानवी खातून पाकिस्तान आई, एक अखबार की सहाफ़ी खातून, शक्ल सूरत तो बड़ी सोनी, आज नाम नहीं बताऊंगा, 1-2 दिन बाद, ठीक है ना, वो पहुंच जाए बेचारी वापस। और ज़ाहिर एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी उनके साथ थे, तो वो चाहती थी 2-3 जो वज़रा हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, इतलात के जो हैं वो दिफा के 3-4 वज़रा से, तो इन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया हुआ है। एक तो ये देखें कि बदनामी पाकिस्तान की कैसे हो रही है, ये कहते हैं मीडिया आज़ाद है, तो वो उनके साथ हो क्या रहा है। वो PID जो है ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने एक विंग बनाया है, EP विंग, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग। वहाँ जो सहाफ़ी बाहर से आएंगे वो वहाँ एक दरख्वास्त देंगे कि जनाब वो हम फ़लाँ फ़लाँ के इंटरव्यू करना चाहते हैं। फिर वो उनको एक NOC जारी होगा, जो हमारी कोई वजारत दाखिला और ISPR मिल के कोई NOC वगैरह देंगे, ठीक है जनाब आप इंटरव्यू करने के लिए जा सकते हैं। फिर वो कहेंगे जी सवाल दें, सवाल मांगते हैं उनसे। सवाल मांगने के बाद वो कहते हैं कि जनाब इनके जो जवाब मिलेंगे, उनकी जो आप खबर बनाएंगे, वो शाये करने से पहले हमें दिखाई जाए। ये सेंसरशिप है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर वो दिखा भी देंगे आपको, कोई ज़रूरी तो नहीं वापस जाके जो आपने अप्रूव्ड जिस पर लिखा वही छापेंगे, वो तो खबर अपनी बनाएंगे ना। अब वो जो खातून है वो पेशावर में थी, और प्रेस वो चाहती थी कि किसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू हो जाए। और वो जब पाकिस्तानी सहाफ़ी थे तो उनका जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलते हैं, मौका है, ये 12 सितंबर की बात है, एतवार का दिन था। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ अगर आप पे नज़र पड़ गई उनकी तो फिर इंटरव्यू पक्का, वरना नहीं। वो जनाब वहाँ से पेशावर से दौड़े हैं, जो भी जब भी उनको इतला मिली पहुँच गए जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी साहब की। अब जनाब वो पाकिस्तानी सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलवाया उस खातून को, जनाब ये बरतानवी सहाफ़ी खातून है, तो आपको इंटरव्यू करना चाहती हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है PID में, वहाँ दरख्वास्त दे, तो मैं देख लूँगा इसको, अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो जो पाकिस्तानी सहाफ़ी था वो बड़ा करूँ था, उसने खातून को बता दिया था कि जनाब थोड़ा सा ना लबाना पड़ेगा मखदूम साहब को, मखदूम साहब लाइन पे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं पूरी दुनिया देखी हुई है, पूरी दुनिया च मरद इंजी होंगे ने, हर जगह लबाना ही पड़ता उनको, तो फिर बस ठीक है लबा देते हैं। वो जनाब अब खातून कुरैशी साहब के सामने आती है, तो कुरैशी साहब वही कहते हैं वो बीबी उत्थे दरख्वास्त दे दियो तो फिर असी मैं देख लाँगा मामले में। खातून ने वो मास्क पहना होता, तो उन्होंने कहा ऐसे खातून ने मास्क उतारा और कहा कुरैशी साहब वो डेडलाइन है मेरे अदारे की। तो खान साहब के जब चेहरे पे नज़र पड़ी है तो खान साहब वही शरारती पोजीशन में आ गए, जैसे मैंने सियासतदानों की बात की है कि गैर मुल्की खातून और वो भी सहाफ़ी और वो भी सुंदर सोहनी, एकदम अंदर का एक शरारती सियासतदान जाग जाता है। तो खान साहब ने कहा कि अच्छा ये बात है, तो आओ मेरे साथ, लेकिन मैं 20 मिनट दूंगा सिर्फ। फिर 20 मिनट का कह के ले गए उनको। इंटरव्यू हुआ खातून, जो भी हुआ जितनी देर हुआ, वो फिर 1.25 घंटे बाद बाहर रहे।
ये तो खतून की भी चालाकी हो सकती है नहीं यार, खतून भी तो हो सकता है बातों में ऐसे उलझाया सवालात में कि 20 मिनट की बजाय सवा घंटे का इंटरव्यू हो गया। लेकिन पहले इनके पास टाइम नहीं था जब खतून ने वो मास्क पहना हुआ था, और मास्क उतरा हुसन यहाँ हुआ तो खान साहब के पास, सॉरी खान साहब भी इतना दे नहीं यार, खान साहब की जो इंटरव्यू करने आती थी वो कौन सा, वो तो खुश ही जाती थी वैसे खान साहब से, वो तो क्यों, खान साहब तो एक सेलिब्रिटी है ना, खान साहब से तो फिर जो मुलाकात कर लेते थे वो तो फिर अपने आप को उनके लिए एजाज़ होता था ना। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, फिर इन्होंने वो जो अंदर का इनका एक सियासतदान यही होता है ना काम, कि गैर मुल्की मीडिया को मुतमईन करना, तो खान साहब ने मखदूम साहब ने फिर वो, इनके पास टाइम ही टाइम था, 20 मिनट की बजाय सवा घंटा दे दिया उनको। और फिर हो सकता है कोई नंबर शंबर भी एक्सचेंज हो गए हों और कहा कि जनाब अगर कोई मसला हो जाए तो वहाँ जाके मुझे फ़ोन करना अगर आप वापस जा रही हो तो। इस तरह भाई ये सारा मामला था, ये मुझे किसी ने खबर दी थी। तो खतून ने कहा, वैसे ये मैंने पहले भी कहा है कि सारी दुनिया मैंने घूमी है, तो सारी जगह वो ऐसे ही हरासमेंट वगैरह ये इस तरह होती रहती है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हमने अपना काम करना होता है, ड्यूटी भी होती है, हम अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं जैसे भी हो जाए। तो वहाँ वो मुझे तो उसने और भी एक स्टोरी सुनाई जो साफ़ी था कि उसकी ड्रेसिंग के हवाले से भी कोई बात, उसका जो वो पहनती है बैग सा उसकी भी बात, जिसमें वो सामान होता है, कैमरे शैमरे या लैपटॉप वगैरह, जब टैबलेट वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये है कि वो अपना काम करके, इंटरव्यू करके, सिर्फ चेहरा दिखा के मखदूम साहब को वो निकल गई हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।